ओके, तो मैं रिसेंटली इंडिया स्पीक्स के सब रेडिट पर ऐसे ही घूम रहा था कंटेंट की तलाश में, और उसके बाद मुझे ये वाली मीम दिखी। इस मीम को देखने के बाद मैं क्यूरियस हो गया और मैंने सोचा कि भाई TCS के ऊपर कहाँ से मीम बनने लग गए। आई नो कि TCS कितनी हरामी कंपनी है, लेकिन उसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं सडनली। सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि TCS में कितना बड़ा स्कैंडल हो रहा है। एनीवेज, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें क्या हो रहा है TCS में, और मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूँ शुभम की गंदी जर्नलिस्ट की सीरीज पर, एपिसोड नंबर 1। एनीवेज, अगर तुम कुछ दिनों से ट्विटर या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो TCS के मीम्स तुमने ज़रूर देखे होंगे। कोई बोल रहा है TCS वालों ने तो हद कर दी, कोई कॉर्पोरेट इंडिया को रोस्ट कर रहा है, और कोई HR जोक्स मार रहा है हमेशा की तरह। ब्रो, तो एक्चुअली हुआ क्या? जिन्होंने नहीं सुना, TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, जहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं। ये लिटरली बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्रांड है, अनलेस तुम इंटरनेट पे इनके बारे में सर्च करो। एनीवेज, तो ये बात है, नासिक में TCS का एक BPO ऑफिस है जहाँ पे अराउंड 300 एम्प्लॉयज़ हैं। तो मार्च 2026 में एक यंग वुमेन ने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि उसके कलीग्स ने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है और रिलीजन चेंज करने का प्रेशर दिया है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अपील की, और लोग जो कि विक्टिम्स हैं वो आगे आए, फिर एक के बाद एक ऐसी 9 FIR दर्ज होगी, जिसमें 8 वेमेन ने सेक्सुअल हरासमेंट और रिलीजन रिलेटेड रिमार्क्स के चार्जेस लगाए हैं, एंड एक मेल एम्प्लॉय ने भी सिमिलर कंप्लेंट्स की हैं रिलीजन से रिलेटेड। तो अब तक 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं इस चीज़ की वजह से, और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है इस केस को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। इस केस पर लोगों के रिएक्शन एकदम मिक्स हैं। एक ग्रुप है जो कि बोल रहा है कि ये वर्क प्लेस हरासमेंट का केस है, तो फोकस रहना चाहिए विक्टिम पर, लीगल प्रोसेस पर और HR अकाउंटेबिलिटी पर। और इस ग्रुप के लिए असली इश्यूज ये भी हैं कि कंप्लेंट्स 2022 से ही थी और 4 साल तक कुछ नहीं हुआ। अब एक दूसरा ग्रुप आता है इसी केस में, जिनका एंगल प्योरली रिलीजियस है। उनका कहना है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है और इसे ब्रॉडर सोशल इशू की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब तीसरा ग्रुप आता है जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा दिखता है, यानी कि मीम्स बनाने वाली कम्युनिटी। तो कॉर्पोरेट इंडिया और HR कल्चर को रोस्ट किया जा रहा है अभी करेंटली। और फिर आते हैं हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस। तो CM फडणवीस ने पुलिस की स्पीड की तारीफ की और स्ट्रिक्ट एक्शन का प्रॉमिस दिया है। IT वर्कर्स यूनियन NITES, जिसे मैं नाइट्स बोलूँगा, ने कहा है कि उन्होंने ये इश्यूज 2022 में गवर्नमेंट को बता दिए थे, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं एज यूजुअल। तो TCS ने ऑफिशियली कहा है कि उन्हें पता चला, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया इस चीज़ पर। अक्यूज्ड एम्प्लॉय सस्पेंड है एंड वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एज कंपनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लोगों ने नोटिस किया है कि स्टेटमेंट काफ़ी केयरफुली वर्डेड थी, पॉलिसी की बात की, स्पेसिफिक एलिगेशंस की नहीं, विच इज़ लीगली समझ में आता है, बट ऑप्टिक्स के लिए नॉट दैट ग्रेट आई से। एनीवेज, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, तो जो भी फाइनल पिक्चर होगी वो कोर्ट और SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डिसाइड करेगी। लेकिन जो क्वेश्चंस ऑलरेडी सरफेस हो गए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। कंप्लेंट्स इतने साल तक इग्नोर क्यों होती रही? एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी थी, तो काम क्यों नहीं की? Anyways, this was the viral trending topic of 13 April 2026. My name is शुभम एंड सोर्सेज के लिंक मैंने दे दिए हैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।